सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो साहब होता क्या है कि राम ने जब पिता को वचन दे दिया है, वो पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम वनवास को चले गए। लेकिन भरत ने आते ही उन्हें वापस लेने का सब तरह से प्रयास किया और यहाँ तक उनको बताया कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और सिंहासन खाली पड़ा है और वे किसी भी हालत में सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। लेकिन राम ने वचनों का पालन करने के लिए भरत की जीत के आगे आखिर उसे खड़ाऊ दिए और भरत ने भी खड़ाऊ को सिंहासन पर स्थापित करके राम के नाम पर नीचे बैठ के राज चलाया है। लेकिन मोदी जी का तो उल्टा, ये लाख राम नाम की बुधवाई दे और राम मंदिर का ये हमने खुलवाया और राम राज की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन सब उल्टा है। कैसे कि आचार संहिता लागू होने पर भी है वो उन्होंने विपक्ष के नेताओं को नेस्तनाबूद करने के तमाम कवायदें अभी जारी है। यानी जहां कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया और केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा ये केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवाया और जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 चुनाव आयुक्त की त्वरित नियुक्ति पर आपत्ति उठाई थी, लेकिन चुनाव नज़दीक होने से उसको छूट देते हुए सुनवाई की तारीख चुनाव के बाद की दी। लेकिन आप ये देखिए कि आचार संहिता लागू होने पर भी मोदी जी ने अपनी डिक्टेटरशिप की भूमिका नहीं छोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र से बचाने के लिए सरकार के अलोकतांत्रिक कार्यकलापों को सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए। वहीं एसबीआई ने क्या होता है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सरेआम साफ लताड़ पड़ने पर भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की केवाईसी आदि की अनेक जानकारी सुरक्षा की दुहाई देकर एसबीआई ने इलेक्शन कमिश्नर को पटल पर सार्वजनिक करने के लिए सभी जानकारी अभी तक नहीं दी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्ट्रल बॉन्ड की सभी जानकारी यानी एक जानकारी देने के लिए आदेश दिया था है, जो उसके पास है। आखिर एसबीआई कौन होता है तय करने वाला, क्या देना है और क्या नहीं देना और क्यों, आखिर वो किसको बचाना चाहता है। और इससे साफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, मतलब कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है। और तो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेजता है और उनके हलक में हाथ डालकर सारी जानकारी क्यों नहीं निकाली जाती। साफ है कि ये एसबीआई कोर्ट जो वर्तमान सरकार ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की योजना वर्तमान सरकार ने ही बनाई थी, उसे ही बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी वर्तमान सरकार को ही 55% से अधिक चंदा मिला, जो उसने दाऊद जैसी भाईगिरी कर उसने जायज़ नाजायज़ कंपनियों से वसूला, जिसके उजागर होने से इनकी वर्तमान सरकार की सत्ता की लूटियाँ इन्हें डूबती नजर आ रही है। लेकिन इतना इनका कृत्य सब अवैध जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बर्खास्त क्यों नहीं करना चाहिए हैं, जो आज आचार संहिता लागू होने पर भी अपने आदेशों से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। तो इसको वक्त देना उचित पूर्ण नहीं है कि चुनाव है तो इसको सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को रोक दिया कि भाई चुनाव है, लेकिन वो चुनाव हो या कुछ भी हो, आचार संहिता हो कुछ भी हो, वर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने क्या कुछ भी जायज़ नाजायज़ करेंगे। ने लोकतंत्र जो संविधान का जो कानून है, जो कानून संविधान की बातें हैं, वो सबका उसकी बखिया उड़ा है, उसका किसी का पालन नहीं करना है ना। पीएम सब कुछ कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा मूक दर्शक बन के क्यों देख रहा है।
जबकि उसने बोला कि ये सारा चंदा वंदा की प्रक्रिया सारी अवैध है। तो अवैध है तो अवैध मतलब ये एक आदमी कोई 2 पैसे चोरी करता है तो उसको सजा होती है कोर्ट से, वो जेल जाता हो। तो इनको क्यों, इनको अरबों रुपए का चंदा लेके इनको छूट क्यों है, और क्यों सत्ता में बैठे हुए हैं, और इनकी देख रेख में चुनाव क्यों हो रहे हैं, और ये तमाम विपक्षी नेताओं को तमाम जेल भेजते जा रहे हैं। मतलब उसके हाथ पांव काटे, उसके अकाउंट तक फ्रीज कर दिए। मतलब इनको दूसरा विपक्ष के नेता के पास एक पैसा कोई प्रचार वचार करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए एक पैसा ना बचे, और ये अवैध चंदा जो इनको सबसे ज़्यादा मिला उसका तमाम सब एक एक पैसे का उपयोग करके, और जो उसके इनके अकाउंट को फ्रीज क्यों नहीं किया जाता है, और जो इन्होंने ले लिया है उसको 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 क्यों नहीं इससे वसूला जाता। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा एक एक पैसा जमा कर दीजिए, इनके अकाउंट को फ्रीज करें, इनके पास के जो पैसे सब जब्त करके, और इनको बाद में छोड़ के चुनाव लड़िए आप। लेकिन जब कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज है तो इनके भी अकाउंट सुप्रीम कोर्ट को फ्रीज करके, मतलब एक एक पैसा छीन के, और फिर इनको चुनाव लड़ना चाहिए ताकि बराबरी का हो, और लोकतंत्र का तो यही है कहना।